हाँ जी, ठीक है। तो अब मैं फिर से, हाँ अच्छा स्टार्ट है, ओके। हाँ, तो आप सभी का स्वागत। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग एक बार प्रसन्नता के साथ सारे काम वगैरह रोक दीजिए और जल्दी से जल्दी जो है वीडियो का लिंक जो है कॉपी करके पेस्ट कीजिए अपने स्टेटस पे, शेयर कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, पिछले पेपर यानी कल वाली क्लास में 2 क्वेश्चन में डाउट था, 113 नंबर, जिसमें बहुत सरल सा क्वेश्चन था, स्पर्श संघर्ष ही पूछा था। स्पर्श होते हैं, आपको पता है, क से लेकर मां तक, यानी च वर्ग स्पर्शी था और संघर्षी च छ ज ज, ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। ये आंसर मैंने गलत बता दिया था। उसका जो राइट आंसर था वो क्या था? ए था। इसी तरह से 124 नंबर क्वेश्चन था, उसका भी राइट आंसर जो था ए था, यानी उसमें दूरस्थ शिक्षण विधि थी, उसको भी गलती से मैंने दूरदर्शन बोल दिया, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तीसरी गलती क्या थी? वो आज भी है वो आज भी है। वो आज भी क्या है? फर्स्ट डे जो मैंने आपको करवाए थे वो पर्यायवाची थे। कल वाले अनेकार्थी थे, गलती से ऊपर हेडिंग चेंज नहीं की थी, वो हेडिंग हमने पर्यायवाची रख दी, और वो आज भी गलती है। लेकिन आज भी अनेकार्थी करवाऊंगा और कल भी अनेकार्थी थे, तो मैं ये आपको बता देता हूं। मैंने टेलीग्राम पे वैसे शेयर भी कर दिया था। आप लोगों से मेरा एक बात कहनी है, आप लोग एनडीसी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च करें। बहुत से मैसेज आ रहे हैं, सर आपका टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा। लिंक में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप टेलीग्राम पे जाएं और ऊपर सर्च में जाएं और सर्च में जाकर एनडीसी क्लासेस सर्च करें, आपको अपना चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि ये आज जो करवा रहा हूं ये पेपर नंबर 2 है, और पेपर नंबर जो 1 है उसकी पीडीएफ आंसर सहित, आप में से कुछ स्टूडेंट चाहते थे कि सर आंसर सहित आप अपलोड कीजिए, तो मैं आंसर सहित पीडीएफ आज अपलोड करूंगा। 2 दिन हो गए, आज इसलिए अपलोड करूंगा ताकि कोई करेक्शन है वो कर कुरा के फटाफट अपलोड कर देंगे, ठीक है। और जो सेकंड है उसकी भी हम अपलोड कर देंगे। तो आपसे यही कहना है कि कोशिश कीजिए टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, ताकि बाद में आपको कमेंट नहीं करना पड़े कि सर आज क्लास नहीं होगी क्या, सर हम तो वेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अगर क्लास होती है नहीं होती है या कोई भी सूचना है तो आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा कहना है, कहना माने, आप लोगों को फायदा होगा। और अब हम माँ सरस्वती का नाम लेकर जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में पिछले 1 घंटे से जो तैयार बैठा हूं, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मुझे 1 घंटा वैसे ही लेट हो चुका हूं मैं। तो अब हम समय नष्ट न करते हुए वंदे वाणी विनाय को बहुत ही बढ़िया स्पीड से क्लास करेंगे। तो आप तैयार रहें और माँ सरस्वती का नाम लेकर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग जो रूप है वो क्या होगा? तो आप देखें, आपके सामने ऑप्शन है, ए कवियत्री, कवियत्री, कविनी या कवियत्री। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है और वो आंसर होगा कवियत्री। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आप लाइव नहीं आते। लाइव इससे बेहतर क्या होगा कि पहले मैं क्लास ले लेता हूं और बाद में मेरी क्लास को मैं खुद ही देखता हूं लाइव आप लोगों के साथ। वो जो 350 400 जो होते हैं ना, उसमें एक मैं भी होता हूं, और मैं इसलिए देखता हूं ताकि आप में से किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, तो उसको मैसेज पढ़ के उसको तुरंत रिप्लाई भी मैं करता हूं। तो ये इससे बेहतर लाइव क्या होगा? सर हाथों हाथ क्वेश्चन हल हो जाते हैं, ना ना ना, डिस्टर्ब होते हैं, 100 क्वेश्चन करवाने होते हैं, तो एक क्वेश्चन पे उलझ जाएं तो 15-15 मिनट खराब हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पूरा कंसंट्रेट के साथ अपनी कोई बात कहनी है तो वो आपसे कहूं, और बाकी मैं या, जो है क्लास स्टार्ट करूं। तो हिंदी में वचन होते हैं, कितने वचन होते हैं? बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 अनगिनत। तो आपने सही आंसर दिया, और वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2 वचन होते हैं। उसके बाद है, इन शब्दों में अव्यय शब्द कौन सा है? परंतु, दुधारू, पंजाबी या चल, इसमें अव्यय शब्द कौन सा है? तो आप देखें, अव्यय शब्द आपको देखते ही पता लग गया कि कौन सा इसमें अव्यय शब्द है परंतु। लेकिन अगर आपको यह पता लग जाए कि दुधारू क्या है, तो बोला सर दुधारू तो क्या है? विशेषण है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए दूध क्या है, तो दूध आप बता दोगे सर दूध तो क्या है? संज्ञा है। बोला संज्ञा कौन सी है? तो संज्ञा है सर द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। पंजाबी क्या है? पंजाबी भी क्या है? विशेषण है। और चल क्या है? तो चल आप बता दो धातु है। तो आपको प्रश्न में और भी आनंद आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? क्या है? संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो गया, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए इसका, है ना। आपको समय दे रहा हूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, सरल भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे, औसत भी आएंगे। तो आपने बिल्कुल दिया, निर्धनों के लिए जो कंबल दिए, यानी निर्धनों को के लिए। तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, ये इसका राइट आंसर होगा। और मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, ये दूरी का भाव आता है अपादान में। कहां आता है? अपादान में आता है। राम घर पर सो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? अधिकरण हो गया। क्या हो गया? अधिकरण। और निसार खेलता है, इसका मतलब ये क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया। राइट आंसर कौन सा था?
किस वाक्य में संप्रदान कारक है, तो ये राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी है? अव्यय, क्रिया विशेषण, विशेषण या अब दोनों? तो ये पूछ रहा है अविकारी, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। तो आप देखिए इसमें विकार उत्पन्न होता है कि इसमें होता है कि इसमें होता है, इनमें से कौन किस में होता है? तो आप देखिए इन दोनों में विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? अ व ब दोनों हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे किस क्रम में संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक, तो हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, गरीब के निमित्त तो वस्त्र दान करो, बच्चा सांप से डरता है, कलम मेज पर है। तो संप्रदान पूछ रहा है, ये में आया, इसका मतलब दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? सर इसमें तो हो जाएगा अधिकरण, बिल्कुल सही बात है। और के निमित्त यानी के लिए, निमित्त के माध्यम के लिए, तो ये क्या हो गया? संप्रदान हो गया। ये क्या हो गया? संप्रदान हो गया। तो फिर सांप से डरना, डरने का भाव जो होता है वो आप जानते हैं अपादान है ना। और कलम मेज पर है, इसका मतलब ये फिर से कौन सा आ गया? अधिकरण कारक आ गया। तो ये आपके चारों के चारों ऑप्शंस की व्याख्या है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आ गया, मैं आते ही दिमाग में कौन सा आना चाहिए? बिल्कुल आपके एकदम सही आया है दिमाग में, और वो दिमाग में क्या आया है? अधिकरण कारक आया है। क्या आया है? अधिकरण कारक। उसके बाद देखिए हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो बिल्कुल बहुत सिंपल सा आंसर है, आप इसका आंसर दे दीजिए 3, है ना। और बिल्कुल देते भी हैं। बोला नहीं सर इतना सरल क्वेश्चन कोई गलत थोड़ी करता है, कल टेलीग्राम पर मैंने आपको बताया था ना, अधिकतर स्टूडेंट जो 48% स्टूडेंट्स ने गलत किया था, बताया था ना। ये प्रश्न भी अभी मैं डाल लूं ना टेलीग्राम पे, तो 10% जो है लोग गलत आंसर देंगे, गारंटेड बोल रहा हूं, है ना। चलिए मैं डालूंगा अभी देख क्लास के बाद अगर समय मिला तो इसका राइट आंसर होगा 2। क्यों? क्योंकि 3 जो होते थे संस्कृत में होते थे, लेकिन जो तीसरा है नपुंसकलिंग, और वचन में जो द्विवचन होता है, तो ये जो चीजें थी ना, ये क्या है, यूं कह सकता हूं कि अभ्रंश भाषा तक आते आते क्या हुआ कि ये नष्ट हो गए थे, है ना। फिर 2 ही बचे थे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है? में आते ही दिमाग में कौन सा लाना है? बस समझ जाओ सर, आप तो अधिकरण के ले आए सारे क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं है, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे अधिकरण का। आगे देखिए नेक्स्ट, किस क्रम में कर्ण कारक नहीं है? अब की बार पूछ क्या रहा है ये कि कर्ण कारक नहीं है, यानी एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कर्ण कारक नहीं है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कर्ण कारक नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात आप? एक ऑप्शन में कर्ण कारक नहीं है, आपको वही पहचानना है। तो बताओ देखें कर्ण कारक किस में नहीं है, बताओ देखें। हाँ जी, तो देखिए ये छत से पूछ रहा है, ये कार से पूछ रहा है, ये पैसे से पूछ रहा है, और ये के द्वारा। तो आप जानते हैं कि बाकी 3 में कर्ण कारक है, लेकिन यहाँ छत से जब वो गिरा है तो उसमें क्या हो गया? वो छत से अलग हुआ, तो अपादान कारक है। तो इसमें नहीं है, बाकी तीनों में कर्ण कारक मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी। कमाल है, इतनी इसकी औकात कि हमें आर्थिक सहायता दे? नहीं, वो टाइम गया। हम अब आर्थिक सहायता देते नहीं, सॉरी आर्थिक सहायता लेते नहीं, देते हैं, है ना। अब हम आत्मनिर्भर हैं। तो सहायता देनी है अमेरिका को तो पाकिस्तान को दे। खैर हमें राजनीति में नहीं पढ़ना, कारक पता ही है। हाँ हाँ, तो कारक पूछ रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दी में कौन सा कारक है? तो आप देखिए आर्थिक सहायता दी, अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दी, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। तो सर इसमें कर्ता कारक क्यों नहीं होगा? अमेरिका ने, देखिए आप जानते हैं कि जिस प्रकार से मुख्य कर्म होता है, गौण कर्म होता है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि कई जगह जो कारक होते हैं अमेरिकन सॉरी एक वाक्य में एक मुख्य कारक होता है, बाकी कुछ जो होते हैं वो गौण रूप में आते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर जो होगा, हाँ वो राइट आंसर क्या होगा? संप्रदान ही होगा। कौन सा होगा? संप्रदान ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपादान कारक के लिए सही क्रमांक बताओ। अपादान कारक के लिए सही क्रमांक बताओ। अपादान कारक के लिए क्या बताओ? सही क्रमांक बताओ। तो बहु सास से लजाती है, बहु सास से सामान लाती है, बहु सास बहू से काम कराती है, सास बहू से बात करती है। बताओ देखें, तो बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कौन सा होगा? तो ये देखिए लजाने का भाव, भाई कोई किसी से लजाएगा, शर्म करेगा तो क्या करेगा? उससे दूर होगा कि नहीं होगा? या एकदम उसके गले ही पड़ जाएगा? नहीं, गले नहीं पड़ेगा ना। तो बहु सास के गले थोड़ी पड़ रही है, उससे दूर हो रही है। तो यहाँ पे ये अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है, बाकी तीनों में कोई अपादान कारक नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, तिरस्कार सूचक अव्यय कौन सा है? ये तिरस्कार सूचक, अव्यय तो सारे ही हैं, लेकिन तिरस्कार सूचक पूछ रहा है। तिरस्कार सूचक पूछ रहा है, आह अरे, आह कितना सुंदर दृश्य, है ना। अरे तुमने भी स्नान कर लिया, ई रठ में, ई ठंड में, ई रठ में तू स्नान कर लियो, गजब बात है, आश्चर्य हो रहा है, उफ ये तुमने क्या किया, छी। ये है तिरस्कार सूचक। कौन सा है? तिरस्कार सूचक है छी। नेक्स्ट, छी धिक्कार है तुम्हें। इस वाक्य में छी क्या है ना? छी धिक्कार तुम,
गारंटेड बोल रहा हूं, इस प्रश्न में आधे से लोग संबोधन कर देंगे और आप में से कईयों ने आंसर दे भी दिया, कमेंट में फटाक से लिख दिया संबोधन, जबकि इसमें क्या है, छी अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, संबोधन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह चुपके से चला, चुपके से क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, दिशावाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, बताओ देखें कौन सा क्रिया विशेषण है। तो आप देखेंगे इसमें कैसे चला, बोला सर चुपके से चला, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताओ देखें, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। मोहन धीरे धीरे चलता है, महेश ने अपनी सफलता प्राप्त की है, सीता मधुर गाना गाती है, वह कर्तव्य परायण अध्यापक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताओ देखिए इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग कहां हुआ है। तो आप देखेंगे कि क्रिया विशेषण का प्रयोग, आप में से कईयों ने उत्तर दे दिया धीरे धीरे चलता है, तो ये जो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि व्याकरण शिक्षण के लिए उत्तम विधि, बिल्कुल आज शिक्षण विधियों के मिक्सअप चलेंगे क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण के लिए उत्तम विधि कौन सी मानी जाती है, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रयोजन विधि, सूत्र विधि या अनौपचार, इन चारों विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है। तो आप जानते हैं हम लोग इसका राइट आंसर क्या मानेंगे, सूत्र विधि मानेंगे। कौन सा मानेंगे, सूत्र विधि मानेंगे। क्यों मानेंगे सूत्र विधि, क्योंकि इन ऑप्शंस में कौन सा राइट होगा, सूत्र विधि ही राइट होगा। अगर यहां आगमन निगमन होता, सोचते हैं सूत्र विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोग। तो देखिए भाई सूत्र है, सूत्र रटेंगे तो ये तो रटने की प्रवृत्ति के विकसित होगी, और जो विधि रटने पर आधारित होगी इसका मतलब वो कैसी है, अमनोवैज्ञानिक है। और रटने वाली जो क्रिया अमनोवैज्ञानिक है वो उच्च कथन सत्य है, उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी है। बच्चे इतना सूत्र नहीं रट सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं हो सकती। तो इसका क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ देखें स्त्रीलिंग, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, संधि के हिसाब से बताऊंगा मैं। तो सभी स्त्रीलिंग है, बताओ देखें, हीरा पन्ना मोती माणक मूंगा नीलम सीपी मणि, बताओ देखें स्त्रीलिंग। अब देखिए ये जो शब्द है, ये मणि, ये शब्द संधि विच्छेद आता है, तो सर मणि में जो शब्द होगा सर मणिंद्र, है ना। तो सर हम मणिंद्र में क्या करें, मणि होगा क्या, इस प्रकार से। तो मणिंद्र ऐसा क्या, कौन सा शब्द है मणिंद्र, ऐसे शब्द ना तो पूछे जाते हैं ना कोई बात। हम लोग ऐसे गहरे गहरे या मतलब कठिन शब्दों में उलझते रहते हैं, जबकि पेपर आता है एकदम सरल। आपने देखा होगा आज भी सीटी का पेपर हुआ था, और सेकंड ग्रेड में भी हुआ था, और फर्स्ट ग्रेड में। मैंने तीनों पेपर में एक चीज नोट की, और आप लोगों ने भी नोट की होगी। आप याद करते हो बाबू जी तेजा जी के बहुत गहराई में जाकर ऐसी ऐसी बातें याद करते हो जो पता नहीं कौन कौन सी किताबों में लिखी, और वो पूछते क्या है, तेजा जी का गांव कौन सा है, तेजा गोगा जी का गांव कौन सा है। ठीक है, उन्होंने पूछ लिया कि गोविंदगिरी का गांव कौन सा है, गोविंदगिरी किस जिले से संबंधित। आज पूछा था, दो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन थे। एक तो केशवानंद, केशवानंद जी जो है वो कहाँ कहाँ से संबंधित है, ठीक है, तो चूरू में आसपास सही है। और एक उसमें एक सूर्यमल मिश्रण का गांव भी दे रखा था, है ना। तो इस प्रकार से वो पूछते हैं एकदम बेसिक, और आप लोग गहराई में जाते हो, इतने नहीं जाने की जरूरत है। मणि जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अब सोचने वाली बात यह है कि स्त्रीलिंग शब्द होते हुए मात्रा कैसी लगती है, छोटी लगती है। ये बहुत अच्छी बात है, स्त्रीलिंग शब्द होते हुए भी यहां मात्रा छोटी लग रही है, सीपी। तो ये दोनों क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। आज देखो, आगे देखो, आगमन विधि में छात्र अग्रसर रहता है, किस और अग्रसर रहता है। तो आगमन विधि में जो छात्र विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से सामान्य, विशिष्ट से विशिष्ट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताओ देखें। तो आप देखेंगे आगमन विधि में हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है। अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है। मैं जयपुर से चला आ रहा हूं, सूर्य पृथ्वी से दूर है, राजीव छत से कूद पड़ा, सब प्राणी आंखों से देखते हैं। तो इसमें तीन अपादान के हैं, एक अपादान का नहीं है, और आपको यही पहचानना है कि उन तीन में से जो एक अपादान का नहीं है वो कौन सा है। तो बताएं, देखें, तो आपको आंसर मिल गया होगा। इसमें ये साधन है, आंखें क्या है, देखने का साधन है, बाकी तीनों के तीनों क्या हैं, अपादान कारक के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखें, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार, हिंदी में जो शब्द होते हैं उनका लिंग निर्धारण जो होता है वो किसके आधार पर होता है। ये वही सेम जैसे मैं बोल रहा हूं, एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक जो है ना वो नहीं पढ़ते। बाकी हम लोग क्या पढ़ लेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर, संज्ञा के आधार पर,
प्रत्यय के आधार पर बताओ, देखें किसके आधार, जो हिंदी, ये पूछ क्या रहा है याद रखना, हिंदी में हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण पूछ रहा है। तो आप देखो हिंदी के शब्दों, क्रिया के आधार पर हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण होगा कि नहीं होगा, तो बोला बिल्कुल होगा। आगे चलते हैं, आगरा का बहुवचन क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आगरे, है ना, हाँ कर दो आगरे, आगरे कर दियो तो बुझा लो आगरे। आगरा का बहुवचन होगा, सिंपल सी बात है, आगरे नहीं होगा, आगरे नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, बोल रहा हूं ना, 3 बार बोल दिया, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, आगरा कोई बहुवचन नहीं होगा। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, इसमें कौन सा कारक है, देश के हेतु बलिदान दे दिया, यानी के लिए बलिदान दे दिया, के लिए किस में आता है दोस्तों, के लिए आता है संप्रदान कारक में आता है, के लिए किस में आता है, संप्रदान कारक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कारक कितने प्रकार के होते हैं, बोला 6, 5, 4, 8। अब आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, कारक होते हैं 8 प्रकार के। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक चीज जो मैं याद आ गई मुझे, कि आपकी जो मतलब सेकंड ग्रेड में जैसे आपका 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, तो उसमें से आप जानते हैं 65 क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान जीके के आएंगे, ठीक है, जो 6ठी से 10वीं किताबों से। 70 क्वेश्चन जो हैं वो व्याकरण और शिक्षण विधियों के आएंगे, किसके आएंगे, 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के, 60 ही आएंगे। उसके बाद 10 क्वेश्चन जो है वो मनोविज्ञान के आएंगे, और 5 क्वेश्चन जो हैं वो आईसीटी के आएंगे। तो ये टोटल होते हैं 150 क्वेश्चन। इनके 150 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर चल रही है, बहुत बढ़िया। और अभी तक भी उसका मूल्य जो है मैंने नहीं बढ़ाया है, क्योंकि इस मामले में अपन बहुत बड़े ढीले आदमी हैं, है ना। तो अब यूं मान लीजिए मूल्य नहीं बढ़ाया है, तो आप अभी भी उसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई मूल्य नहीं बढ़ाया, उसी मूल्य में आप परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात, ऑफलाइन जो भी बीकानेर जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें बता दूं कि 12 तारीख से 12 जनवरी, ये जो आज 8 तारीख 7 तारीख हुई है, 12 जनवरी से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है एट होम, मतलब मैं अपने देख रेख में ही स्टार्ट कर रहा हूं, हिंदी की, मोस्टली हिंदी और सामाजिक, हिंदी और सामाजिक 2 ही पेपर्स की जो है वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो हिंदी और सामाजिक के कोई भी स्टूडेंट है वो टेस्ट सीरीज देने आ सकते हैं, और उसका जो शेड्यूल है वो आजकल में मैं जारी कर दूंगा, आज रात को या कल सुबह जारी कर दूंगा। हालांकि मैंने तैयार कर लिया, बस वो स्थान लिखने बाकी हैं। तो अगर स्थान नहीं लिखा गया, क्योंकि टाइपिंग अपने को आती कम है, आपको पता ही है, छुट्टी पे है टाइपराइटर तो टाइप करने वाले, तो याद रखें 12 जनवरी से स्टार्ट है, और मोस्टली एट होम, और दूसरा जो है व्यास कॉलोनी में स्टार्ट करेंगे। तो कोई अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी बिल्कुल ज्वाइन करें, और बढ़िया तैयारी करें कि 135 प्लस अपना स्कोर रहे, है ना, इसके लिए अपने प्रयास करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो आप देखिए 70 23 92 97 87, इस नंबर पर आप कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सर रिप्लाई नहीं करते हैं, रिप्लाई आपको मिलेगा, आराम से मिल जाएगा, चिंता मत करो, मैसेज कर देना, ठीक है, ताकि आपको रिप्लाई वगैरह मिलता रहेगा। हाँ, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि जो है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्विकालखंड योजना, कौन सी द्विकालखंड योजना में सिम्पसन ने कितने मिनट की योजना बनाई है। सिंपल है, आप जानते हैं, ये छोटा सा प्रश्न है, लेकिन ये आए हुए प्रश्न है पीछे एग्जाम्स में, और आप जानते हैं उन्होंने 60 मिनट की योजना बनाई है। कितने मिनट की योजना बनाई है, 60 मिनट की योजना बनाई है। आगे देखिए, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है, ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, और आप देखेंगे इसमें तो चिंतन स्तर है, सामाजिक स्तर है, या बोध स्तर है, या अवबोध, दोनों है, बताओ देखिए कौन सा स्तर होगा, जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा बोध स्तर को ध्यान में रखकर, है ना, अवबोध थोड़ी, बोध स्तर को ध्यान में रखकर है। हाँ, बोध, बिल्कुल बोध स्तर, बोध यानी ज्ञान स्तर, ठीक है, ध्यान स्तर। किस वाक्यांश में संबंध कारक है, संबंध कारक इनमें से किस वाक्यांश में, वाक्य नहीं है, पूरे वाक्यांश है, तो कहां संबंध कारक, ये अधिकरण लग रहा है ना, बताओ। पुस्तकालय में राम की एक पुस्तक बहुत समय से सुरक्षित रखी है, पूरा एक वाक्य है, लेकिन कहां पर संबंध कारक है, तो आप जानते हैं राम की एक पुस्तक, ये संबंध कारक है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, विधवा, नंदोई, बिल्ली, कोयल। तो यहाँ पे एक पुल्लिंग शब्द है, और वो कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो आप देखेंगे इसमें पुल्लिंग शब्द है, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये नहीं है, तो कौन सा है, नंदोई जो है वो पुल्लिंग शब्द है, नंद जो है वो है स्त्रीलिंग शब्द। आगे देखेंगे, किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है, योगिनी, दर्जिन, एकांकी, सुवरी। किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है, योगिनी, दर्जिन, एकांकी, सुवरी। गजब प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया, ये तो मैं टेलीग्राम पर जरूर डालूंगा। बताओ देखें, 30वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार है,
ये शायद पूछा हुआ है, एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आप जानते हैं पुल्लिंग शब्द है एकांकी। बहुत अच्छा है, एकांकी अच्छी नहीं है, एकांकी अच्छा है। तो एकांकी पुल्लिंग शब्द है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, अनुचित विकल्प चुनिए। तुम सरकार के विरुद्ध भाषण मत देना, के विरुद्ध भाषण मत देना, क्या इसमें संबंध सूचक है क्या? तुम जल्दी जल्दी बोल रहे थे, तो क्या इसमें क्रिया विशेषण है क्या? ऐसा लग रहा था मानो सरस्वती उसके कंठ में विराजित है, क्या यह समुच्चय बोधक है क्या? वह यहां आ रहा है ताकि अपने मित्र से मिल सके, क्या विस्मयादि बोधक है क्या? इनमें से कौन सा गलत है? तो आप जानते हैं ये के विरुद्ध संबंध बोधक है, जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है, मानो जो है वो समुच्चय बोधक आता है, लेकिन ताकि जो है वो समुच्चय बोधक है, न कि विस्मयादि बोधक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है? सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है? तो केंचुआ, बाघ, घोड़ा, नातिन हमेशा पुल्लिंग में रहता है। इन चारों में से एक शब्द कौन सा? बताओ देखें, कौन सा शब्द रहता है? केंचुआ। केंचुआ हमेशा पुल्लिंग में ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इनमें से कौन शब्द से प्रभावित न होकर सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन सा शब्द वचन से प्रभावित न होकर सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। आए हुए क्वेश्चन अगर गलत कर देते हो ना तो बहुत गलत बात है। दर्शन, दर्शन जो है वो अपने मूल रूप में ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? गेंद छत पर रखी है, पिताजी कार्यालय में है, अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, सड़क के दोनों ओर पौधे लगे हुए हैं। बताओ देखें कौन सा? तो आप जानते हैं ये रहा, बाकी तीनों में है। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है? उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता, पक्षी, बिच्छू, उक्त सभी। क्या पूछा है? सभी शब्द उल्लू पुल्लिंग, पक्षी, ये तो सारे के सारे पुल्लिंग ही तो है। उल्लू भी पुल्लिंग है, कौवा भी। या यही पूछना चाह रहा है कि कौन से हमेशा अपने मूल रूप में पुल्लिंग में ही रहते हैं? ऐसा पूछना तो नहीं चाह रहा है कहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं पूछ रहा, क्योंकि ऐसा पूछेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका तो राइट आंसर उप सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द परसर्ग के साथ, किसके साथ? परसर्ग यानी जो चिन्ह लगता है ना उसके साथ प्रयुक्त होने के बावजूद विकारग्रस्त नहीं होता? ये भी बढ़िया शब्द है। लता, बहु, दही और लोटा। बताओ देखें इसमें से कौन सा है जो परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने के बावजूद भी विकारग्रस्त नहीं होता? तो वो कौन सा है? दही। कौन सा है? दही। उसमें कोई भी, भाई दही का क्या बहुवचन बनाओगे आप? दही का बहुवचन बना सकते हो क्या? दहे ऐसे बनाओगे? पार ही कौन पड़ेगा? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है। गलती से भी इसमें कर्म कारक मत कर देना, आप सब जानते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा गलती से भी क्या, इसमें तो यहां मौजूद तो है ही। करना कौन सा है अब वो तय करो। यहां कर्ता भी है, बच्चा भी है, दूध भी है। अब बताओ देखें कौन सा करोगे आप लोग? अच्छे प्रश्न होते हैं कई बार ये। अब मैंने क्या बोल दिया? मैंने कहा गलती से भी मत कर देना। अरे गलती से भी नहीं, बल्कि इसमें तो कर्म कारक ही करना है। गलती से भी नहीं। अब ये है ना, ये क्या होता है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और जुबान पे कुछ और होता है ना? सर घनी ठंड रो सर है, तो टेंशन ना लो, बुरो कौन माना, है ना? तो यहाँ कर्म कारक ही करना है, क्योंकि यहाँ पे मेन जो फोकस है, ये सकर्मक क्रिया द्विकर्मक सकर्मक का उदाहरण है। मेन फोकस ही दूध पर है, तो कर्म कारक है। और हम जानते हैं कि बच्चा तो गौण कर्म है, गौण कर्म पढ़ रहे हैं ना, तो ये तो एक तरह से गौण कारक है। बाकी मुख्य कारक तो कौन सा है? कर्म कारक है। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प कारक की दृष्टि से असंगत है? मोहन कार से बाजार गया, कर्ण कारक। देखते हैं, कार से, साइकिल से अपादान कारक, कक्षा में अधिकरण कारक, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात संप्रदान। ये भी बढ़िया बात है। बताओ देखें, बहुत बढ़िया। देखो, कार से ये करण है, ये साइकिल से गिरा मतलब साइकिल से वो अलग हो चुका है। और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें ये संप्रदान नहीं है, संबंध कारक होगा यहाँ पर। कौन सा होगा? संबंध कारक होगा।
ठीक है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? आज विराट की जगह रोहित खेलेगा, यदि तुम बोलोगे तो इनाम पाओगे, बाप रे अंधेरे में, क्या पूछ रहा है ये? संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग। विराट की जगह यदि तुम बोलोगे तो, बाप रे अंधेरे में कोई खड़ा है, मैं उसे भली भांति जानता हूं। तो बताओ देखें इसमें क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ। संबंध सूचक अव्यय, यदि तो ठीक है, की जगह राइट आंसर होगा ए। क्या राइट आंसर होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में, अलमारी में कपड़े रखे हैं, यह सुधीर का पेन है। सिंपल सी बात है, ये में और ये पर, लेकिन यहां क्या है? सुधीर का पेन। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुधीर का पेन। बिल्कुल देखो, अब मैं कोई स्पीड से नहीं करवा रहा, थोड़ा सी स्पीड मैंने बढ़ाई इसलिए कि मैं पिछले 1 घंटे से 2 बार आधे आधे लगभग 20-20 क्वेश्चन रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन बीच में फिर टेक्निकल प्रॉब्लम आई और सारी पिछली क्लास खराब हो गई। तो इस चक्कर में थोड़ा सा मुझे स्पीड से चलना पड़ रहा है। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, वाक्य में कारक कौन सा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये गलत करेंगे लोग। बताओ देखें, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, काके की रारे री नाने नी, है ना, तो मेरा, तो यहां पर यही होगा। नेक्स्ट। किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? अलमारी में कपड़े रखे हैं, ये तो वही सेम आ गए, मतलब कुछ कुछ सेम आ गए। मैं सुधीर का पेन है, अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है। पिताजी कार्यालय में है, ये है। बंदर दीवार पर है, ये, तो वही सेम आ गए, सुधीर का पेन। ये तो कुछ रिपीट हो ही जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन अलग है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है? यानी 3 क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अचानक, दूर, आज, तथा। बताओ देखें, वो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं ये क्रिया विशेषण नहीं, बाकी तीनों है। ये कौन सा है? तो ये साहब रीतिवाचक है। कौन सा है ये? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये कौन सा है? ये स्थानवाचक है। तो ये कौन सा है? ये कालवाचक है। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्रिया विशेषण है, जबकि इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है, कारक के संबंध में अनुचित विकल्प का चयन कीजिए। कारक के संबंध में अनुचित विकल्प का चयन कीजिए। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, संगीता से गाना नहीं गाया गया, कर्ता कारक, बड़ों को नमस्कार, संप्रदान कारक, बड़ों को नमस्कार, बड़ों के लिए नमस्कार, सब प्राणी आंखों से देख। ठीक है, एक बार सभी वीडियो लाइक कर दें, एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा। हाँ, लाइक तो करना पड़ेगा, बहुत आप अच्छा देखो, आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, इसी तरह सपोर्ट अपना जारी रखें। एक चीज बहुत बढ़िया बताने जा रहा हूं, देखो ये इसमें राइट आंसर होगा एक, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। जबकि आप जानते हैं तुलना जहां होती है वहां अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान कारक। लेकिन जब बहुतों में से कोई एक श्रेष्ठ निकाला जाए ना, जैसे लड़कों में सुरेश अच्छा है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, लेखकों में प्रेमचंद अच्छे हैं, जब बहुत सारों में से एक निकाला जाए, तब वहां पर हमेशा कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है। कौन सा होता है? अधिकरण। बहुतों में से जब एक निकाला जाए, याद रखना, मैंने अंडरलाइन कर लेना, बहुतों में से एक निकाला जाए तो अधिकरण होता है। लेकिन जब मोर मोरनी से सुंदर है, जब एक की तुलना की जाए, तब वहां अपादान होता है। तब वहां क्या होता है? अपादान होता है। समझ गए मेरी बात को? देखो, और एक बढ़िया, बहुतों में से जब एक निकालेगा ना, तो आएगा भी क्या चिन्ह आएगा? में आएगा। जब केवल एक तुलना होगी ना, एक एक मोर मोरनी से अधिक सुंदर है, तो आएगा भी क्या? से आएगा। तो अगर सीधी तुलना हो, राम सुरेश से अच्छा है, मोहन गीता से अच्छा है, वह सुरेश से होशियार है, इस प्रकार से, तब तो होगा अपादान। बहुतों में से एक निकाले तो वहां होता है अधिकरण। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है? हे भगवान उन दुष्टों से बचाओ, राम आजकल क्या कर रहे हो, अरे हिमांशु इधर आजा, उक्त सभी। तो इसमें उक्त सभी होगा, है ना, किस वाक्य में संबोधन, क्योंकि सबको संबोधित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द कारक पर सर के साथ प्रयुक्त होने पर भी एक वचन के रूप में बदलता है?
एक वचन में रूप बदलता है, ये कौन सा? एक वचन में रूप नहीं बदलता होना चाहिए ना। इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसंग के साथ प्रयुक्त होने पर भी एक वचन में रूप बदलता है? भैया प्रश्न तो बहुत अच्छा है, होगा क्या? एक वचन में रूप नहीं बदलता है, नहीं होना चाहिए क्या? ये तो अभी आया था। इसी तरह पानी, क्या राइट आंसर होगा? प्रयुक्त होने पर भी, परसर के साथ प्रयुक्त होगा तो भी एक वचन में एक रूप कहां बदलता है? पानी का पानियो या पानो ऐसा थोड़ी कर देंगे, नहीं। ठीक है, पानी होगा इसका। प्रश्न को थोड़ा सा, आगमन प्रणाली के रूप प्रयोग प्रणाली के, आगमन प्रणाली के रूप प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों को पहले सूत्र रटवाए जाते हैं, छात्रों को व्याकरण की पुस्तकें दी जाती है, छात्रों को सिद्धांत बताए जाते हैं, छात्रों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं। सिंपल सी बात है। बताओ कौन सा बैठेगा सेट, बता दो जल्दी से। भाई इसमें उदाहरण से नियम की ओर चलती है आगमन, तो क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से उभयलिंगी शब्द कौन सा है? ये बहुत अच्छा है। ये भी अगर मैं डाल दूं ना ग्रुप में, तो गारंटेड बोल रहा हूं कि आप में से कई जने, मैं आप सबका नहीं कह रहा, कुछ बहुत से आंसर कर दे। खरगोश, सचिव, तितली या करेला। अब कुछ सोचेंगे, उभयलिंगी, तितली का तितला नहीं होता है ना, करेला का करेली नहीं होता, खरगोश का खरगोशी नहीं होता, लेकिन ये पूछ रहा है उभयलिंगी। उभयलिंगी शब्द जो है वो सचिव है। क्या है? सचिव है। आपको यकीन नहीं? चलो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा और देख लेना। नेक्स्ट, कौन सा क्रम सही नहीं है? पेड़ से पत्ता गिरा, कर्ण कारक, ओ लड़के धीरे चल संबोधन, छत के ऊपर चले जाओ अधिकरण, आसमान का रंग नीला है संबंध। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन आप जानते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरा कक्षा तीसरी में हमें सिखाया जाता था कि कर्ण कारक का एक उदाहरण लिखो, तो पेड़ से पत्ता ही गिराते थे हर बार। और ये उदाहरण तो आप जानते हैं कि सॉरी, कर्ण का क्या, ये अपादान का उदाहरण। क्या किसका था? पेड़ से पत्ता गिरना अपादान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह विधि जिसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, कहां से चल रहे हैं? नियम से उदाहरण। और निगमन, निगमन का एक रूप कौन सा होता है? सूत्र विधि। तो सूत्र विधि जो होती है नियम से उदाहरण की ओर चलती है, उदाहरण से नियम चलती है आगमन विधि। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, गोल्डन जुबली हो चुकी है। प्रयोजन विधि को औपचारिक रूप प्रदान किया जॉन डिवी, किलपैट्रिक, बेलार्ड या स्किनर। ये आपको आता है क्या? मुझे तो नहीं आता भाई, बताओ देखें, जल्दी से बताओ, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना? प्रयोजन विधि को औपचारिक रूप प्रदान करने वाले कौन थे? बताओ तो सही। जॉन डीवी, किलपैट्रिक। आंसर आ रहे होंगे आपके, किलपैट्रिक। कौन सा होगा? किलपैट्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत कौन सा? रोचकता, क्रियाशीलता, स्वतंत्रता या उपरोक्त सभी? तो अपने तो उपरोक्त सभी की आदत पड़ी हुई है कि उपरोक्त सभी अगर दिख जाए नहीं तो पहला कहीं करना, उपरोक्त सभी ही करना है। तो राइट आंसर क्या कर देंगे अपन? उपरोक्त सभी कर देंगे। क्या कर देंगे? उपरोक्त सभी, क्योंकि रोचक भी होनी चाहिए, क्रियाशील भी होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? उम्मीद, आशा, बचपन, बेकारी। हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कौन सा हो जाएगा? बचपन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 53 में? बचपन, बचपन। ठीक है ना? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां मोहन के, बताओ, लिखो, मोहन के अलावा कोई नहीं था। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति आएगा अलावा। नेक्स्ट, जोर से बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा। बताओ क्या आएगा? जोर से, या गाकर बोलो, चीख कर बोलो, या धीरे से बोलो? तो आप जानते हैं कि धीरे से बोलो कोई सुन लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में बहुवचन रूप का असंगत प्रयोग है? अच्छा, किस विकल्प में बहुवचन रूप का असंगत प्रयोग हुआ? तरबूज, विद्यार्थी, शिक्षकगण या लेखकों। ये भी बढ़िया प्रश्न है, बताओ देखें कौन सा होगा। क्या शिक्षक गणों होता है क्या, या शिक्षकों होता है? आपने पढ़ा है शिक्षक गणों? कभी नहीं पढ़ा होगा, शिक्षकों ही होता है। तो ये बहुवचन का गलत प्रयोग है। आगे देखिए आप लोग,
किस विकल्प में रेखांकित पद कर्म कारक को दर्शाता है? किसको? कर्म कारक को। बच्चे विद्यालय की ओर जा रहे थे, बच्चे विद्यालय की ओर जा रहे थे और सीता राम के साथ वन गई। ये बहुत गजब प्रश्न है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट में डालता हूं। सीता राम के साथ वन गई, मेरा घर शहर से दूर है, लड़के की पुस्तकें कहां पर है, बताओ। तो यहां इसका राइट आंसर होगा बच्चे विद्यालय को जा रहे थे। अक्सर हम पढ़ते हैं राम विद्यालय जाता है, तो विद्यालय को जाता है। अब बहुत सी किताबें बताती हैं, तो इसमें कर्म कारक की ओर यही है। बाकी तीनों तो बिल्कुल भी नहीं है ना। मैं तो हमेशा हमेशा बोलता हूं, तीन जो नहीं है निकाल लो, अपने आप चौथा उत्तर आ जाता है, अगर आपको ढंग से नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो। किस वाक्यांश में अधिकरण कारक है? बाग में कुछ लोग धीरे धीरे टहल रहे हैं, बाग में कुछ लोग धीरे धीरे टहल रहे हैं, तो अधिकरण कारक किसमें होगा? होगा धीरे नहीं, बाग में कुछ लोग धीरे धीरे टहल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है? मैं आपको इस कृपा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, बताओ तो इसमें संप्रदान कारक कहां है? किस वाक्यांश में संप्रदान कारक? तो इसमें आ जाएगा इस कृपा के लिए, है ना। आप देखो एक चीज ये दिमाग में रखना कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन अपन टॉपिक वाइज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बोर होता है। सर ये तो सेम है, क्वेश्चन टफ नहीं है। अपने को पेपर कितने करने हैं अभी तक? 40 पेपर करने हैं। कितने करने हैं? 40 पेपर। और आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि अभी हम, ये आज दूसरा ही पेपर है और लगभग 8 टॉपिक तो क्लियर हो गए। यानी अपने 5 या 6 करेंगे ना, 6 पेपर, तब तक ये चलो मान लो 10 मान लो, जैसे ही 10 पेपर तक करेंगे ना, तब तक अपनी एक बार टॉपिक वाइज तो व्याकरण हो जाएगी। पीछे 30 पेपर हैं वो सामूहिक व्याकरण के चलेंगे, उस वक्त क्वेश्चन आएंगे। हकीकत बताऊं तो आप खुद समझदार हैं कि मेरे पास लास्ट में ये होगा, क्वेश्चन खत्म होने पे आ जाएंगे। 4000 क्वेश्चन का मतलब होता है एक किताब छप जाती है 4000 की, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो मेरे पास क्वेश्चन खत्म होने लग जाएंगे, ये हालत हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहो, कई बार पेपर बहुत टफ आएगा, कई बार सरल आएगा, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते करते ये व्याकरण इतनी कॉमन हो जाएगी आपके लिए जिसकी हद नहीं है। और देखो अच्छे प्रयास में आज भी मेरे पास एक बार पहले भी आया था, आज भी एक कॉल आया, पहले गंगानगर से था, आज अलवर से था। यही था कि सर अगर आप मान लो आप पर थोड़ा सा बर्डन ज्यादा है, तो अगर आप हमें कुछ रिटर्न वर्क वगैरह देना चाहते हो तो हम रिटर्न वर्क देख सकते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं, अगर आप कुछ हमसे लिखवाना चाहो। मैं उनका जो है इस मन से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सहयोगी प्रवृत्ति बन रहे हैं और सर हम भी स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर सकें। ये बहुत अच्छी सोच है आप लोग की, आप लोगों की। तो जिनकी भी, जिन्होंने भी मुझे कॉल किया उनको मैं यहाँ से धन्यवाद देता हूँ। और आप बिल्कुल जुड़े रहिए, आपकी जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां आपकी हेल्प जरूर लूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे जरूरत यह है कि मुझे रीट से पहले जो है, क्लियर सी बात है, मुझे 50 के, मेरा देखो मैं तो लक्ष्य लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, मैं 50 के अपने को पहुंचना है और टेलीग्राम 10 के से ऊपर निकलना चाहिए। इतनी मेहनत करनी है और उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका ही सहयोग चाहिए और आप ही ये सहायता कर सकते हो। और अगर आपके मन में ये हो कि नहीं ऐसी हेल्प नहीं करनी, तो आप खुद सोचिए ये बिल्कुल गलत है। आप सपोर्ट करें, मैं आपको और भी ज्यादा बेस्ट कंटेंट दूंगा, है ना। तो आप बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। फिर भी आपसे कहता हूं कि आप सबके स्टेटस मुझे दिखाई देते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है एक सोच के देखो, आप 1000 जने हो, कितने जने? 1000। तो क्लास जैसे ये खत्म होगी ना तब तक आप देख लोगे, अगर 1000 स्टेटस लग जाए, 1000 स्टेटस लग जाए, और जब लास्ट में ये क्लास, हर क्लास जो है 5 के तो स्टूडेंट, यानी 5000 स्टूडेंट तो पक्का देखते ही देखते हैं। अगर 5000 स्टेटस लगेंगे तो मुझे बताओ क्या मेरा टारगेट जो है वो एक दिन में पूरा नहीं हो जाएगा क्या? एक बार अपनी अपनी भी काबिलियत पहचानो कि अगर आप थोड़ी सी हेल्प करते हो तो किसी के लिए कितनी बड़ी हेल्प हो सकती है। तो आप लोगों से यही है कि मैं आगे बहुत अच्छे अच्छे निर्णय ले सकूं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा मजबूत आपको करना पड़ेगा और आप लोग ही मजबूत कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप, वो कहते हैं कि हरी करे सो खरी, है ना, अर्जी मेरी है मर्जी आपकी है, अपने कर्म। ध्यान पूर्वक शब्द क्या है? तो ध्यान पूर्वक आप जानते हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना, इसका मतलब क्या हो गया? कैसे सुनना? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? 3 में हुआ, 1 में नहीं हुआ। बात अपने तक ही रखना, शीला तो बीमार है, तुम भी चले आओ और मैं कल जयपुर। तो देखिए ये रहा निपात, ये रहा निपात और ये रहा निपात, इसमें कोई निपात नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे,
लिंग की दृष्टि से जगत शब्द है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या कोई नहीं। लिंग की दृष्टि से जगत जो शब्द है ना वो कैसा है, पुल्लिंग है, स्त्री। अब ये बहुत बढ़िया शब्द है, हम इसको यूं ले लेके सर अब इसको भी मैं अगर ग्रुप में डाल दूं ना तो गारंटेड बोल रहा हूं इसको भी कुछ लोग क्या करेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में नहीं करेंगे बल्कि नपुंसकलिंग में कर देंगे। और ये मेरे अनुसार बहुत ही गलत, क्योंकि करेंगे कितना भी कह दो, मैं फिर कह देता हूं हिंदी में कुछ भी पूछ ले, कैसा भी शब्द आ जाए, आपको आए नहीं आए, नपुंसकलिंग मत करना, मत करना, क्योंकि हिंदी में ऐसा कोई लिंग है ही नहीं, फिर भी करते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो लिपि, आलसी, दीवार, जल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जल होगा या आलसी होगा, बस इतना सा बता दो आप, राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। बताओ, तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल, क्योंकि जल का जलों वगैरह कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक है। मध्यम पुरुष कहां है, तो मध्यम पुरुष आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने आपसे कहा था कि वे लोग अपने अपने घर चले गए, तो इसमें मध्यम पुरुष कहां है, मैं आपसे। ये क्या है, ये उत्तम है। ये क्या है, ये मध्यम है। ठीक है, ये वे लोग, लोगों की हैसियत, वे लोग, ये सार्वनामिक मिश्रण है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है, कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है। पानी, नदी, मिट्टी, टोपी, तो आप जानते हैं इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताओ देखें कौन सा है पुल्लिंग शब्द, जल्दी से। तो इसमें आप बताएंगे तो ये होगा पुल्लिंग शब्द, कौन सा होगा, पानी। कौन सा होगा, पानी। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग हुआ था, ये क्वेश्चन, अब ये है ना, ये सरल क्वेश्चन है, लेकिन होता क्या है, मैं अपना ही बता दूं, होता क्या है कि हम भी कई बार क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो ऐसे क्वेश्चन को हम भी भूल जाते हैं, क्योंकि याद ही नहीं आता कि वो 3 था, 8 था, 5 था, 0 था, लास्ट में क्या था, तो याद नहीं आता। तो आप लोग इनको स्थायी करें कि अभिक्रमित, अभिक्रमित 63, अभिक्रमित 63, अभिक्रमित 63, अभिक्रमित 63, बस सेट कर लो ना माइंड में, ताकि गलती नहीं होगी, है ना। याद, हम सब भाई, हम सब जो हैं वो क्या हैं, हम सब हैं तो इंसान ही, भूलना हमारी मूल प्रवृत्ति है, हम भूलेंगे, लेकिन आप चाहोगे तो याद भी रहेगा। उसने चाकू से फल काटे, किससे फल काटे, कौन सा कारक है, चाकू से। चाकू क्या है, साधन है, साधन किस में आता है, साधन आता है करण कारक में, चाकू से फल काटे, तो क्या आ रहा है, साधन आता है। ठीक है, इनमें से किस वाक्यांश में कर्म कारक है, सड़क पर बहुत से लोग उत्सुकता के साथ तमाशा देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बताओ देखें, इनमें से किस वाक्यांश में कर्म कारक है, बता दिया। ठीक है, तमाशा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तमाशे को देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वह सचमुच नौकरी छोड़कर विदेश चला गया, मैं, वह सचमुच नौकरी छोड़कर विदेश चला गया, छायांकित क्रिया विशेषण के भेद का सही चयन कीजिए। तो फिर छायांकित तो सचमुच होना चाहिए, यही होगा कि नहीं होगा, वह सचमुच नौकरी छोड़कर विदेश चला गया, छायांकित तो किया हुआ ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे वह नौकरी छोड़कर, ये तो नहीं होगा, विदेश भी नहीं होगा, चला गया क्रिया होगी, लेकिन ये पूछ रहा है क्रिया विशेषण, बताओ देखें इसमें क्रिया विशेषण कौन सा होगा, जल्दी से बताओ देखें। और होगा इसी में, आपको इसी में बताना, मैंने गोला पहले ही कर दिया, सचमुच में, वह सचमुच चला गया, वह वह संयोजक तो होता ही नहीं है, संयुक्त होता ही नहीं है, वह कितना चला गया, बोला नहीं पता, वो कैसे चला गया, वो सचमुच चला गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, कौन सा होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। निम्न में से किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है, महाशया, अनुजा, व्याख्याता, शिवा, क्या बात है। ये भी देखो, आज कुछ भी कहो, जो कलेक्शन है ना मेरा, उसमें से 15-20 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। और यही मैं बोलता हूं, मेरा पेपर है 100 का, अच्छे क्वेश्चन कितने हैं, 15 से 20, और इजी क्वेश्चन कितने हैं, इजी क्वेश्चन है लगभग आप मान लीजिए 80 से 85 जो है वो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 80 क्वेश्चन, 75-80 क्वेश्चन, जो लगभग कितने, 80-85। अब होता क्या है, हम इन कठिन प्रश्नों के चक्कर में ये खराब कर देते हैं। अगर ये हम ना करके भी
अगर यही सही कर दें तो भी 85% अब बना सकते हैं। और हमने सेकंड ग्रेड हिंदी के अंदर यही किया कि 15-20 कठिन प्रश्नों के चक्कर में हमने व्याकरण खराब कर दी, हमने शिक्षण विधियां खराब कर दी, हमने जो साहित्य पूछा था वो खराब कर दिया, और जो पाठों के कुछ क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन थे वो खराब कर दिए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंपल सी है। इसमें ये जो है व्याख्या था ये पुल्लिंग शब्द है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुरेंद्र के आगे राम है, वाक्य में किस अव्यय का प्रयोग? सुरेंद्र के आगे, के आगे, के आगे राम है, तो ये क्या है? ये काल है, रीति है, परिमाण क्या है? तो ये स्थान है। के आगे, पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, है ना, आजू बाजू, ये सारे क्या हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है? शीला के समान कोई आलसी नहीं है। जरा सोच समझ कर बोलिए। इतना खा लिया, इसे कैसे पहचानोगे? मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है, अब थोड़ा आराम किया जाए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, पढ़े बस। वो यही हुआ था सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में यही हुआ था, मानो चाहे मत मानो, सेकंड ग्रेड में यही हुआ था। एक ऑप्शन था जो खुद चला चला के कह रहा था कि मैं इसका राइट आंसर हूं। बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल अलग थे, लेकिन बड़े थे। क्या थे? बड़े बड़े ऑप्शन थे। और हमने जो ऑप्शन कह रहा था चिल्ला चिल्ला के, हमने उसको माना ही नहीं। क्योंकि प्रश्न, ऑप्शन देख के जो बच्चा ये सोचता है अगर ये प्रश्न पेपर टफ है, बड़ी लाइन होने से अगर टफ हो जाए तब तो फिर मारे जाएंगे बाकी तो सारे। सोच के देखिए, सिंपल। बाकी 3 में तो है ही नहीं ना संबंध सूचक, कोई लिंक ही नहीं बैठ रहा है अगर पढ़ रखा है आपने तो। घबराया मत करो, पढ़ा करो, रेगुलर एक आदत बना लो। अक्सर अपने दिमाग में कहीं हुआ है नौकरी लगेगी, नौकरी लगने के बाद मैं तो किताबों को ये कर दूंगा, गंगा जी डाल आऊंगा, ऊपर छात बिल माथा राख देसूं, यूं कर देसूं, व्यूं कर देसूं, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस दिन आप नौकरी लग जाते हो ना, उस दिन आपको पता चलता है कि नौकरी की वैल्यू, उस दिन आपको पता चलता है कि वास्तव में आप किन लोगों के बीच में आ गए हो। जो सारे सफल लोग होते हैं उनके बीच में आते हो और आप देखते हो ये सफल होने के बाद भी लगातार कर्म के पथ पर अग्रसर हैं। तब आपका मन करता है नहीं यार, मैं भी तो इनके बराबर पहुंच चुका हूं, मैं भी तो एक स्टेप और आगे जा सकता हूं। फिर आप छोड़ते नहीं हो। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं लग जाए तो ऐसे कर लें। आप अपनी सोच को बदलिए, सोच बदलोगे तो आपका, देख कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। तो अपनी सोच को बदलिए। अगर मैं भी ये सोचता कि ना लग गई वह बढ़िया है, कौन माथा फोड़ी करे, तो मजा नहीं है। जीवन में ठहरा हुआ पानी हमेशा बदबू मारता है। इसीलिए जीवन में हमेशा कर्म की पथ की ओर अग्रसर रहिए, आपको आनंद मिलेगा, है ना? आपने देखो, किताबों को पढ़ना अलग चीज होती है, डिग्रियां लेना अलग चीज होती है, और गुणना अलग चीज होती है। आप उन किताबों को गुणोगे ना तब आपको अच्छा लगेगा। तो थोड़ा गुणिए किताबों को, बढ़िया ईमानदारी से एक आदत डाल लीजिए। पढ़ने की भी एक आदत होती है, रोज सुबह शाम खाना खाने की आदत है कि नहीं है? है ना? जैसे बहुत सी आपके जीवन में ऐसी आदतें होती है, इसी तरह एक आदत डाली कि भाई 1.5-2 घंटे मुझे पढ़ना है। ठीक है, 1.5 घंटे आपका सब्जेक्ट पढ़िए, 1.5 घंटे आप जीके वगैरह पढ़िए। आदत डाल लीजिए, 3 घंटे जीवन में दिन में पढ़ना ही पढ़ना है। विस्मय के भाव के लिए विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है, क्या है? आह, अरे, उफ, हाय। विस्मय, आश्चर्य, हाँ आश्चर्य कहूंगा, अरे तुमने भी स्नान कर लिया। वही कई बार अपन घरे कौन के, अरे आज तो तू पढ़े, है ना? मतलब ऐसा बोलते हैं जैसे घर सब नाकार वापा ही आज तू पढ़ने की यहाँ बैठ गयो, आज तो तू, मतलब इतना मतलब विस्मय से बोलते हैं जैसे हमने जिंदगी में कभी किताब ही उठाई नहीं हो, हमने कभी कुछ किया ही नहीं हो, है ना? आज तो तू पढ़ है, हाँ भाई आज मैं ही पढ़ लूं, और तन दिखे ही हमारे जगह को पढ़, है ना? तो विस्मय होता है, घर वालों को भी कई बार अपने पे होता है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है? हलवाई, ईसाई, कसाई, सफाई। बताओ, देखिए इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है? हलवाई, ईसाई, कसाई या सफाई? तो स्त्रीलिंग का सूचक कौन सा है? स्त्रीलिंग का सूचक है सफाई। कौन सा है? सफाई। ठीक है, बाकी तीनों नहीं है। देखो ये मान के चलो थोड़ा सा, ये जो प्रश्न है ना, ये रियल वास्तव में बढ़िया है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो विस्मय है ना, ये आप खुद देखिए, अपने आप पे देखिए कि घर के लिए, घर वालों की नजर में सबसे नाकारापन ही होते हैं, सबसे नकारापन ही होते हैं। और उनका विस्मय इतना खतरनाक होता है कि अपने वास्तव में अगर कोई टेबल वगैरह, टेबल कुर्सी चेयर लगा के बैठे, पढ़ने बैठे, और पानी की बोतल वगैरह पास में लेकर जैसे ही पढ़ने बैठे, कोई ना कोई आएगा ना तो आके ये जरूर कहेगा आज तो तू पढ़ रहा है,
मतलब उन्हें ऐसा लगता है जैसे हम एकदम नाकारा है, हम बिना पढ़े ही बीएड करने के बाद यहाँ पहुंच गए हैं, है ना? ऐसा ही लगता है सबसे नाकारा। लेकिन होता क्या है, हमें वो डिमोटिवेट और करता है। ऐसा बुरा लगता है कि अगर मेरे जी मैंने इसका अभी इलाज कर दूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। उनका विस्मय है ना, उसको वास्तव में बदलिए सफलता में कि अरे तू नौकरी लग गया, हाँ भाई मैं नौकरी लग गया, वहां तक ले जाना है आपको, है ना? अरे आज तो तू बर्थडे। चलिए आगे चलते हैं। किस वाक्य में स्थान किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहां बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, और गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। बताओ, देखिए बहुत कम कम बोलते हैं, कम बोलते हैं। एक यहां बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, एक बार वीडियो लाइक कर दो जो देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया। ईमानदारी से, ईमानदारी, ईश्वर, माता पिता, नाना दादा दादी, रीति रिवाज। बताओ, देखिए फटाफट फिर एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा। बता दिया, पहले तो ये पूछ रहा है स्थानवाचक। स्थानवाचक आपको पता है, ये रहा, यहां है, आप यहां बैठिए। ये एक चीज यहां देखिए, ये क्या है? ये सर क्रिया है। क्या है? क्रिया है। अरे यार क्या है? हाँ, ये क्या है? क्रिया है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे ये क्या है? बोला सर ये क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। बिल्कुल आपने सही पहचाना। अब अगर आपसे पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए कि ये क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है बहुत, ये क्या है? इसको मैं इसके लिए बोलता हूं, ये क्या विशेषण है? नंबर एक। बी, ये प्रविशेषण है। नंबर दो। सी, ये प्रक्रिया विशेषण है। बताओ, इन तीन में से एक आंसर है। हमें पता है क्रिया क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होता है, लेकिन जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलोगे, प्रविशेषण बोलोगे, या प्रक्रिया विशेषण बोलोगे? बस इतना सा मेरा प्रश्न है, इसका आंसर आप दे दो। तो आप में से इसका आंसर दे दिया होगा अब तक आपने। हाँ, देखिए, ये आप जानते हैं कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं, और जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं वो भी प्रविशेषण ही कहलाते हैं। प्रक्रिया विशेषण नाम का कोई भी शब्द जो है वो व्याकरण की कोटि में नहीं है, ध्यान रखना। उसे भी प्रविशेषण ही बोला जाएगा। ठीक है, तो ये बात बता दिया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस वाक्य में वाक्यांश में अपादान कारक है? चोरी करने के कारण उसने नौकर को घर से निकाल दिया। तो यहां अपादान कारक बताना है आपको, कहां है अपादान कारक? तो अपादान कारक आप देखिए कहां है। घर से निकाल दिया मतलब बाहर कर दिया, तो अलग कर दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध, एक पद या वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्यांश से जोड़ने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, उन्हें क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। हाँ, आवाज क्लियर, एकदम ओके। किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय शब्दों का प्रयोग है? बताओ देखें। 78 के कारण, की ओर, से ज्यादा, से बढ़कर, की अपेक्षा, के समान, अथवा नहीं तो। बहुत ही बढ़िया है, बताओ देखें कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से बता दो। पूछ क्या रहा है वो भी देख लेना। क्या पूछ रहा है? ये का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसा होना चाहिए प्रश्न तो। क्या होना चाहिए? का प्रयोग नहीं हुआ है। तब जो देखो, संबंध सूचक में के कारण, की ओर, से ज्यादा, राम की अपेक्षा, के समान, ये नहीं है दोनों, ये समुच्चय बोधक है, ये समुच्चय बोधक है। तो इसका होना चाहिए नहीं, का प्रयोग नहीं हुआ है, तब प्रश्न सही बैठेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी अव्यय शब्द हैं? दिन, सभी अव्यय पूछ रहा है क्या? ठीक है। दिन, भीतर, आज, इधर, सामने, सच्चाई, बहुधा, पास, पतला, यहां, अचानक, ध्यान पूर्वक। बताओ देखें। ऐसे प्रश्नों में मैंने कल भी बताया था, जो नहीं है वो ढूंढ लो। जैसे ये नहीं है, ये नहीं है, और ये नहीं है, क्योंकि वो संज्ञा है, ये संज्ञा है, और ये विशेषण है।
ये स्थानवाचक है, रीतिवाचक है और ये रीतिवाचक है। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? अव्यय हैं। पूछ रहा है कि अव्यय शब्द तीनों किसमें? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 79 निकल गया क्या? हाँ ये तो हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, कि जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है? जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल, मतलब क्रिया का फल जिस वस्तु पर पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है? प्रश्न बहुत जबरदस्त दिया है, बस और कुछ नहीं है। बताओ देखें भाई, क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है वो संज्ञा होती है कर्म कारक। किस वो होती है? कर्म कारक। तो इसमें इसको देखो, परिभाषा देख लेना। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप को क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। नेक्स्ट, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेताणी। हमारे गांव में तो गुरुजी नेता ही नहीं है। नहीं, क्या होगा? नेत्री। आपने इतनी देर में तो आप आंसर दे देते हो, मैं जानता हूं, नेत्री। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं। इसमें सुनने को, यहां ये जो बॉक्स किया यहां कौन सा कारक है? सुनने को, यानी सुनने के लिए, सुनने के लिए दो कान दिए तो संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दूहता है, मां बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। कर्म कारक नहीं है। तो कुल मिला के यही पूछ ले भैया, आकर्मक क्रिया किसमें है? तो आकर्मक क्रिया किसमें है? सो जाना, यानी बालक रोते रोते सो गया। ग्वाला क्या दूता है? गाय। माँ बच्चे को क्या माँ बच्चे को आ गया है ना, किसको सुला रहे? बच्चे को। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, कुछ न कुछ दिया। तो ये यहाँ पे ये होगा। सर तो ये क्यों नहीं होगा? देखो ये क्या, मैंने कल भी बताया था, ये है क्या है? मूल क्रिया है। और सोना से जैसे सुलाना हुआ, ये सकर्मक में चली जाती है। ठीक है, तो इनमें सकर्मक तभी तो होगी जब वहां कर्म मौजूद होगा, वरना सकर्मक कैसे होगी? किस क्रम में संप्रदान कारक का उदाहरण है? बच्चों के लिए मिठाई लाओ के लिए संप्रदान कारक के लिए उदाहरण है, हाथ से घड़ी गिर गई। हाथ से घड़ी गिर गई, अपादान हो गया। कौन सा हो गया? अपादान। हिमालय से नदी निकली, अपादान। आसमान का रंग, संबंध। तो फिर उत्तर मिल गया आपको, ये रहा। नेक्स्ट, किस क्रमांक में कर्ता कारक नहीं है? राम को घर से निकाला, कर्ता कारक नहीं। वह कलम से पत्र लिखता है, रमेश कार से विद्यालय गया, यह साड़ी रेशम से बनी है। कर्ता कारक नहीं है, ये पूछ रहा है किसमें कर्ता कारक नहीं है? गजब प्रश्न। कैसा प्रश्न है ये? गजब प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। राइट आंसर होगा राम को घर से निकाला, लेकिन निकालने वाला कौन है? वो नहीं आया। पिताजी ने राम को घर से निकाला, तो निकालने वाला मौजूद ही नहीं है। तो यहां पे 85 नंबर। नेक्स्ट, परियोजना विधि का कौन सा सोपान नहीं है? परिस्थिति उत्पन्न करना, परियोजना कार्य का चुनाव, कार्यक्रम क्रियान्वित करना, व्यावहारिकता। इनमें से कौन सा सोपान नहीं है? आपको ये बताना है, जल्दी से बताओ, देखें कौन सा नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। परियोजना प्रोजेक्ट विधि है, और प्रोजेक्ट विधि आपको पता है कि एक तरह से क्या होती है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या नहीं चलती? व्यवहारिकता काम नहीं आती। प्रैक्टिकल में व्यवहारिकता काम नहीं आती है। नेक्स्ट, पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा आशय अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है जबकि वे अपने डेस्कों अथवा, ये बहुत कॉमन परिभाषा है, डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की ये परिभाषा जो है वो किसने दी थी? बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये सिंपल परिभाषा है, सबको याद भी होगी। बाइंडिंग एंड बाइंडिंग, जैसे ही डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने की बात आती है तो बाइंडिंग एंड, यानी चारों तरफ बाइंडिंग कर देते हैं, मेज के चारों तरफ क्या कर देते हैं? बाइंडिंग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से न्यून का बोध हो, या फिर शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध हो, शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो। बताओ देखें।
तो बहुत ही बढ़िया है। क्या होगा? शब्द के जरूर एक से अधिक व्यक्ति, हाँ, सी ऑप्शन जो है यही होगा, बहुवचन कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग किया गया? बालक पुस्तक पढ़, कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता है, वह पेड़ के सहारे खड़ा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें 89 नंबर, ये मैंने ऑप्शन चेंज किया था इसमें। देखें देखें, बताएं जल्दी से। तो यहां देखिए आप, ये रख के सहारे, मैंने अभी बताया भी था कर्ण कारक में कौन कौन से जो परसर्ग आते हैं। राइट आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चोर ने धन के लिए, देखो, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अपादान है क्या? गर्दन धड़ से अलग है। संबंध है क्या? व्यवसायी की गर्दन है। चोर ने धन के लिए, संप्रदान है ये तो। धारदार हथियार से साधन है, लेकिन अधिकरण नहीं है इसमें। क्या नहीं है इसमें? अधिकरण कारक नहीं है। आगे चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। भास्कर कल आया और आज अचानक चला गया। भास्कर कल आया और आज अचानक चला गया। इस वाक्य में कौन से क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण कौन से हैं? भास्कर कल आया, क्या है? कल आया। और आज, आज अचानक चला गया। तो एक तो कालवाचक है, कौन सा है? कालबोधक है। दूसरा कौन सा है? तो कालबोधक एक तो यहां है, रीतिबोधक है क्या? तो गुरुजी अचानक है ना? हाँ है। तो इसका मतलब रीतिबोधक और कालबोधक है। अब गलती से जिसने पहले कालबोधक देखा, यहां ऑप्शन देख के कालबोधक कर दिया, बाद में देखा ही नहीं कि अगला परिमाण था, यहां रीति और काल था। है तो पहले तो काल आया है ना, ऐसे कुछ नहीं होता है, याद रखना। कई बार आपको ये बहुत अच्छे ऑप्शन सेट किए हुए हैं कंफ्यूज करने के लिए, और जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। मैं ये बीच बीच में क्वेश्चन डालता रहूंगा टेलीग्राम पे, आप देख लेना। नेक्स्ट, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, नौकरी लगाओ, वाक्य में निहित कारक का चयन कीजिए। हे प्रभु मेरी इच्छा, अधिकरण संबंध संबोधन कारक है, संबोधन है ना, संबोधन कारक है। और मैं कभी भी जब टेलीग्राम पे क्वेश्चन डालूं, समझ लेना कि आज रात को जो पेपर होगा उसमें ही इस प्रश्न की चर्चा होगी। फिर समझ जाना, मेरे प्रश्न अगर टेलीग्राम चैनल पे आ रहा है ना, समझ जाना कि ध्यान से उत्तर देना है, क्योंकि इतना सरल होगा तो मैं डालूंगा ही नहीं, मेरा क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। असंगत विकल्प पहचानिए। आप यहां बैठिए, स्थानवाचक है क्या? बोला गुरुजी लागत तो है। वह अचानक चला गया, परिमाण है क्या? गुरुजी लागत तो है। श्याम दिन भर खेलता रहा, कालवाचक है क्या? गुरुजी लागत तो है। मैंने उसे बुरी तरह पीटा, मैंने उसे बुरी तरह पीटा था, बुरी तरह रीतिवाचक है क्या? हाँ है। तो यहां पे कौन सा? ये परिमाण नहीं है, अचानक जो है वो रीति होता है। तो 93 में बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है? आज की क्लास का जो कह सकते हैं कि टॉप क्वेश्चन है ये। किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है? पर्यटक ने आलोक से रास्ता पूछा, गीता के मामा जी शनिवार को आएंगे, चारे को रस्सी से बांधकर चोर है ये, ठीक है, चोर को रस्सी से बांधकर ले गए बाल को। मेरी बात ध्यान से सुनो। तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि ये ध्यान से सुनो नहीं होगा, ध्यानपूर्वक सुनो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। यह विधि छात्रों को निर्देशन में अध्ययन करते समय अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। पर्यवेक्षित अध्ययन को यह परिभाषा जो है वो किसने दी थी? क्लार्क और स्टार, हर्बर्ट, एनविन और पीटरसन। बताएं, देखिए किसने दी थी? तो आप में से जिन्होंने ऐसी चीजें होती है ना, पढ़ रखी है ना, उसी को याद है। तो ये परिभाषा है क्लार्क और स्टार। ठीक है, 95 नंबर में क्लार्क और स्टार। उम्मीद करता हूं आज एक भी क्वेश्चन में अभी तक कोई गलती नहीं हुई होगी, है ना। राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में ये तो अभी आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा प्रश्न चेंज है। राम बाजार घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में छायांकित शब्द क्या है और क्या है? विकल्प है क्या? ये परिमाण है क्या? संयोजक है या कारणबोधक है? इनमें से कौन सी अवस्था में ये? और ये बताओ। देखो, नहीं होंगे। विकल्प क्या होते हैं? विकल्प होते हैं या और अथवा, ये होते हैं विकल्पात्मक। परिमाण होते हैं जैसे इसलिए वगैरह चलते हैं, और कारण होते हैं क्योंकि, है ना, ताकि,
इस प्रकार से चलते हैं। यह है संयोजक और वह, ये संयोजक है, 96 में होगा संयोजक। नेक्स्ट है, आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है व्याकरण शिक्षण में। आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है व्याकरण शिक्षण में। आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है व्याकरण शिक्षण में। साहित्य में, अरे सिंपल सा क्वेश्चन है क्या गुरु जी, अब थाना दिमाग तो वास्तव में एक बात बताऊं आपको, देखो अपने क्या है कि अभी तक प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल समझ रहे हो ना, बोलने अपने एकदम नेचुरल बोलते हैं, तो 1.5-2 घंटे हो गए टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तब जाकर क्लास स्टार्ट हुई है। तो आदमी है, सुन तो होने लग जाता है लास्ट में माइंड, है ना। चलिए, यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है। बिल्कुल ठीक है, बालक जो होता है स्वयं की गति से सीखता है और अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। अभिक्रमित अनुदेशन की यह परिभाषा दी है सुसन, मार्कल, कोरे, डीएल कुक और पीटरसन। मेरे हिसाब से तो डीएल कुक है, आपके हिसाब से क्या होगा भाई बताओ देखें। मेरे हिसाब से डीएल कुक है, आपके हिसाब से बता दो। मेरे हिसाब से जो है ना वही सही है, डीएल कुक ही है इसका। तो 99 नंबर क्वेश्चन है और बिल्कुल तैयार रहें। जैसे ही 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आंसर की भेजे जाएगी। जो भी स्टूडेंट 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले आंसर की भेजेगा उसे मैं हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल निशुल्क दूंगा। तो तैयार हो जाइए, 99 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल मैं उसे निशुल्क दूंगा वो टेस्ट सीरीज। दैट्स इट, ठीक है। चलो, किस वाक्य में कर्म कारक है? किस वाक्य में कर्म कारक है? छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, यह गोपाल की पुस्तक है और मजदूर थककर सो गया। तो इसमें लड़का पत्थर फेंकता है, यही कर्म कारक है। और अब आ रहा है 100 नंबर क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं है कि आंसर की भेज के तुरंत वापस ना गायब हो जाओ। वापस आना है, वो अनेकार्थी शब्द कौन करेगा? वो आप ही लोग करोगे। तो मुझे फट से आंसर की भेजी और भेजने के बाद तुरंत जो है वो वापस यहीं आओगे, क्योंकि मैं आपको चेक कर लूंगा। देखो एक और बता दूं कि कई बोलते हैं सर हमारे आंसर की, जैसे ही मैसेज आते हैं ना, आप सबके पास व्हाट्सएप है, मैसेज आते हैं तो मैं पता लग जाता है सबसे पहले कौन सा है। और आंसर की भेजने के बाद कोई दूसरा मैसेज मत करना, ताकि ऑटोमेटिकली जो सबसे पहले भेजेगा वो सबसे नीचे रहेगा। समझ रहे बात को भाई? एक साथ मैसेज आएंगे, एक साथ मैसेज, हाँ अभी तो वही है ना, अभी 100 नंबर आ जाता है ना। एक साथ मैसेज आएंगे तो जो पहले आएगा वो नीचे चला जाएगा सबसे। तो आंसर की के बाद कोई दूसरा मैसेज मत करना एक बार, ताकि मैं उसको अनाउंस कर दूं कि भाई जो टेस्ट सीरीज है वो किसको मिलेगी, और वो कल आके मुझे कमेंट में बताएगा सर आपने जो बोला था वो हमें दिया भी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, हाँ मैं उसका नाम जो है वो स्टेटस पे लगा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, ठीक है। आंसर की तैयार है, पेज ऊपर लिखोगे अपना नाम, कॉमा, जिला, नाम और जिला दोनों लिखोगे ताकि मुझे पता लगे किस जिले से हो आप। ये लीजिए, तो आज की क्लास का 100वां क्वेश्चन ये लीजिए साहब। 100वां क्वेश्चन है, व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। और ये लो साहब इसका राइट आंसर अव्यय। और अब आंसर की धड़ाधड़ व्हाट्सएप पे मैसेज आता है मेरे साथ, एक 100 150 मैसेज एक साथ आएंगे। चलिए देखते हैं कौन विजेता होता है, ठीक है। तो मुझे पता है एकदम से तो डाउन होंगे, ये कम हो गए, देखो कम हो गए ना, कम हो गए। अब वापस आ जाइए। होता है थोड़ा सा इस टेस्ट सीरीज को एनर्जेटिक बनाने के लिए आप लोगों से यही है कि आप सभी हिंदी पॉइंट डाउनलोड रखें, ठीक है, ताकि रोज हम इनाम की घोषणा करेंगे, आपको पुनर्बलन मिलेगा ना, तो आप पढ़ने भी आओगे रेगुलर और लाइव आओगे। जैसे, और मैं फिर कह रहा हूं, आप लाइव आओगे, मैं रोज आपको टेस्ट सीरीज दूंगा। और कोई स्टूडेंट अगर 10 बार टॉप कर गया, चलो 10 छोड़ो, कम करते हैं, 5 बार अगर वो लगातार फर्स्ट आ गया, मतलब उसने इनाम जीत लिया, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज तो उसे एक बार ही मिलेगी, लेकिन फिर भी वो 4 बार फर्स्ट आया है, उस स्टूडेंट को आगे आने वाला जो सेट एग्जाम का जो मैं कोर्स तैयार करूंगा, भाई यूट्यूब पे तो मैं आपको क्या कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, लेकिन जो कोर्स होगा वो तैयार जब सेट का करूंगा, जो 5 बार फर्स्ट आएगा उसे मैं सेट का जो कोर्स होगा, जो जितने का भी होगा, वो मैं
उसे बिल्कुल निशुल्क दूंगा। जो 5 बार लगातार आ गया, लगातार मतलब टोटल 40 टेस्ट सीरीज है ना, 40 पेपर, उसने 5 बार उसने सबसे पहले आंसर की भेजी, तो उसे मैं सेट का पूरा कोर्स निशुल्क दूंगा। ये भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। अब आओ मैदान में, देखते हैं अब कौन कौन पढ़ता है, कौन कौन नहीं पढ़ता है। इनामों की बौछार कर दूंगा, लेता कुछ नहीं हूं लेकिन आपको दूंगा बहुत कुछ, है ना। चलिए, हाँ ये भैया फिर से सुनिए, ये कल भी गलती रह गई थी, आज भी सुनिए। ये पर्यायवाची नहीं है। ये क्या है? ये पर्यायवाची नहीं है, ये अनेकार्थी है। कल भी गलती रह गई थी, हेडिंग आज भी चेंज नहीं हुई है, मैं बता देता हूं ये क्या है। अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। चलिए, तो अब आप देखिए, जलज, जलज कमल यानी जल में जन्म लेने वाले। अब अनेकार्थी और पर्यायवाची में अंतर क्या है? पर्यायवाची होता है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो गाय का पर्यायवाची धेनु, तो या जो भी पर्याय होंगे, गो होगा, धेनु होगा, जो भी पर्यायवाची, वो अलग अलग विशेषताओं के कारण होता है। जैसे उसे गाय को धेनु क्यों कहते हैं? तो साहब अपा मारवाड़ी में पूछा कि थारे घर में धीणो कितो है, तो धीणो शब्द से क्या बन गया? धेनु बन गया, है ना। इसी तरह से गो, गो का मतलब जैसे मान लो गमन करती रहती है, गो या गो धातु जो होता है उससे मतलब होता है गमन करना, तो वो गमन करती रहती है, इसीलिए गो से गाय बना, ठीक है। हर का अलग अलग होता है। अनेकार्थी क्या होता है? अनेकार्थी का मतलब एक ही विशेषता एक से अधिक चीजों की होती है। जैसे जलज, जलज का मतलब क्या होता है? तो साहब जलज का मतलब होता है, जलज का मतलब होता है दोस्तों, जल में जन्म लेने वाला। क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला। अब ये विशेषता संसार में और किस किस की है? वो अनेकार। तो कमल भी जल में जन्म लेता है, मोती भी जल में जन्म लेता है, शंख भी जल में जन्म लेता है, चंद्रमा भी जल में जन्म लेता है, मछली, यानी इन सब की एक ही विशेषता होती है, इसलिए इन्हें अनेकार्थी कहा जाता है। और पर्यायवाची एक ही वस्तु या जानवर या पक्षी के एक ही के अलग अलग विशेषताओं के आधार पर अलग अलग नाम होते हैं, वो एक के 10 नाम होते हैं। और ये इस विषय ये जो होता है ना, ये विशेषता होती है, इस विशेषता को से जुड़े हुए चीजें होती है, इसीलिए ये अनेकार्थी और पर्यायवाची का भेद है। ये पर्यायवाची नहीं है, ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? अनेकार्थी। क्या है? अनेकार्थी। कमल, मोती, शंख, ये सारे जन्म। जैसे चीर, चीर का मतलब रेखा, वस्त्र, पट्टी, ये सारे के सारे क्या है? किसके? चीर के अनेकार्थी हैं। याद रखना, लिख लेना, है ना। ठाकुर मतलब क्षत्रिय, देवता भी बोलते हैं, स्वामी भी बोलते हैं, और नाई को भी बोलते हैं। अब ये भी बहुत बढ़िया चीज है कि नाई को भी ठाकुर बोला जाता है। तात यानी पिता, तात भाई को भी बोलते हैं, पूज्य को भी बोलते हैं, और मित्र को भी बोलते हैं। ये बहुत बढ़िया 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 छांट छांट के ला रहा हूं, अरे गहरे अनेकार्थी नहीं लेके आ रहा हूं। दक्ष यानी अग्नि, कल आया था ये तो। नदी, चतुर, कुशल, प्रजापति, ये तो कल आ गया था दक्ष का तो, ठीक है। और देखते हैं, हाँ, धन, धन का मतलब जोड़ भी होता है, संपत्ति भी होता है, और पारितोष भी होता है। अब देखो, बहुत जो विद्वान है ना, जो पढ़ते हैं, जो ध्यान से पढ़ते हैं, एकाग्र होकर पढ़ते हैं, जोड़। कुछ लोग पढ़ते समय मोबाइल तो चालू रहता है, बार बार घंटी बजती रहती है, वो फालतू क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? उसको साइलेंट पढ़ रहे हो ना, साइलेंट कर दो ना उसको। इतो किसो अपन गंवार रहा भाव आ गया 30,000 को अपन जरूरी है बतानो कि हाँ साहब हमारे भावड़ा इतनी बोरी खरीद लो, है ना। माथा पड़ी क्यों करनी है? पढ़ रहे हो ना, एकाग्रता के साथ पढ़ो, फोन साइलेंट कर दो। जोड़ भी होता है, हमने बोलते धन और ऋण। धन मतलब जोड़ना, ऋण मतलब घटाना। तो जोड़, संपत्ति, पारितोष। पत्र यानी पत्ता, चिट्ठी और पंख। पतंग, सूर्य को भी बोलते हैं, पक्षी को भी बोलते हैं पतंग। कनकोवा, ये भी बहुत बढ़िया है। पंख यानी पाप को भी बोलते हैं, कीचड़ तो सबको पता है। और दलदल, है ना। और अब वो जब पंख के अनेकार्थी देगा ना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, वो जब पंख के अनेकार्थी देगा ना, तो वो आपको एक ऑप्शन में क्या देगा? ये दे देगा पंकज, या फिर वो क्या दे देगा? कमल। और आप लोग क्या करोगे कि कमल को तो मानोगे, हाँ ये पंख यानी जन्म लेने वाला पंकज होता है, कमल होता है, सही बात है। अरे वो आपसे अनेकार्थी पूछ रहा है, और पंख के अर्थ ये 3 होते हैं। समझ रहे हो बात को? ये अनेकार्थी में अक्सर वो पूछते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो अनेकार्थी के साथ एक पर्यायवाची डाल देते हैं। आप पर्यायवाची और अनेकार्थी का अंतर समझो। मैंने आपको जो जलज वाला उदाहरण दिया ना, जलज एक विशेषता है कि जल में जन्म लेने वाले। अब जल में जो जो जन्म लेते हैं वो सारे उसमें आ जाएंगे। पर्यायवाची अलग चीज होती है। पर्यायवाची में एक ही वस्तु के भिन्न नाम होते हैं, और भिन्न भिन्न विशेषताओं के कारण वो नाम होते हैं। तो इस अंतर को समझे। मधु, शहद, शराब,
बसंत एक राक्षस का नाम भी है ना। मधुवरी, मध्वरी भी बोलते हैं, कृष्ण को बोलते हैं, इंद्र को बोलते हैं। आगे देखो, मुद्रा यानी सिक्का, मुहर, सिक्का, मुहर, मुख, हाथ, गर्दन का एक आभूषण, है ना। वृत्ति देखिए, रोजी, रुझान, कार्य, पेशा, स्वभाव, ठीक है। इसी तरह से ये भी अच्छा है, मुद्रा भी, है ना। और शून्य, शून्य मतलब रिक्त, स्थान भी बोलते हैं शून्य को, आकाश भी बोलते हैं, बिंदु भी बोलते हैं, भाव भी बोलते हैं, स्वर्ग भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निपट मतलब बिल्कुल सरासर, एकमात्र, ये सरल है वो। हाँ, सुरभि, सुरभि का अनेक अर्थ होता है, सुगंध। गो, क्या है, गो। बसंत भी है और ऋतु भी है, बहुत बढ़िया। बसंत अलग है, ऋतु अलग है, गो अलग है और सुगंध अलग है ना, बढ़िया। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। इतना ही है क्या? हाँ, इतना ही है। तो ये दोस्तों आपकी आज की क्लास, उम्मीद करता हूं शानदार रही होगी। छोटी मोटी आज कोई त्रुटि नहीं है, जहां तक मेरा मानना यही है। फिर भी कोई रह जाए तो कमेंट कर देना, कल की क्लास में आऊंगा तो उसे सुधार दूंगा, ये टेलीग्राम चैनल पर। अभी आपसे फिर कह रहा हूं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, और जल्द से जल्द जो है आप टेलीग्राम चैनल पर 10K का परिवार बने। और मैं क्वेश्चंस वगैरह डालूंगा, टफ क्वेश्चन, आप उसे हल करें, देखें, फिर शाम को उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज बहुत देर हो चुकी है, टेक केयर। वीडियो को लाइक करके फिर यहां से जाएं। शुभ रात्रि।